Hello everyone. So in our last class we have discussed about the torque, right? If you remember, right? Torque acting on a rectangular current carrying coil, isn't it? If you remember, right? Today last topic, that is moving coil galvanometer. What is this now, right? So this galvanometer is used to detect the current and measure as well. This moving coil galvanometer is used to detect the current as well as to measure the current. See, basically we use a galvanometer just to detect currents, means small amount of currents, right? Very feeble currents can be measured, means detected by a galvanometer. ठीक है, देखो क्या होता है, आपका एक गैल्वेनोमीटर है ना, वो क्या उसका काम क्या है कि करंट को डिटेक्ट करना. नॉर्मली एक जब नॉर्मल गैल्वेनोमीटर लेते हो है ना, उसका काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ करंट को डिटेक्ट करना कि उसका फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है. ठीक है, वो हो गया एक नॉर्मल गैल्वेनोमीटर का काम. बट ये गैल्वेनोमीटर जो है ना, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है, ये थोड़ा स्पेशल टाइप है. ये है क्या बेसिकली, अब इस गैल्वेनोमीटर में क्या होता है कि ये तो डिटेक्ट करंट जो है डिटेक्ट तो करता ही है ना, साथ में मेजर भी कर सकता है. ठीक है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट उसका क्या करते हैं ये लोग करंट तो डिटेक्ट करेगा ही, साथ में हम लोग इसको एज ए व्हाट एमीटर भी हम लोग यूज़ कर सकता है. ठीक है, बात समझ में आ गई है पक्का. तो कैसे, तो इसके लिए देखो हमें पता है, इसके लिए हम लेंगे एक दो मैग्नेट लेंगे. ठीक है, परमानेंट मैग्नेट्स, लेट्स से नॉर्थ एंड लेट्स से साउथ. अब देखोगे ठीक से, फील सी केयरफुली, मैंने जो नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेट जो लिया है, ये देखो एक क्या है, एक स्पेरिकल टाइप में लिया ना. नॉर्मली क्या होना चाहिए था, नॉर्मल केस में क्या था कि मैंने ऐसे और ऐसे लिया था, याद करो आपको. इन लास्ट केस आई हैव टेकन नॉर्थ एंड साउथ लाइक दिस, कुछ डायरेक्टली स्ट्रेट लिया था ना. बट टुडे आई एम टेकिंग दिस, है ना, आई एम टेकिंग दिस मैग्नेट्स एज इन ए कर्व शेप, है ना. अब कर्व शेप क्लियर है, ताकि मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, हम लोग कर्व शेप में है ना मैग्नेट्स क्लियर है, सो दैट वी कैन गेट द राइट, सो दैट वी कैन गेट राइट द मैग्नेटिक फील्ड इन ए रेडियल मैनर. अब देखो रेडियल क्या होता है, RADIAL, रेडियल, है ना. हमें रेडियल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए यहाँ पे, है ना. ठीक है, मैंने इसलिए ये लिया है. अब मैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैं कुछ देर बाद आपको सुना होगा. ठीक है ना, जस्ट 2 मिनट रुक जाओ. हम लोग क्या लेंगे अभी यहाँ पे, मैंने क्या लिया, नॉर्थ एक लिया, नॉर्थ मीन्स 2 मैग्नेट्स लिया, परमानेंट मैग्नेट्स. इसके बीच में हम लोग एक कॉइल प्लेस करेंगे, सिलिंड्रिकल कॉइल. ठीक है, क्या है ये, बेसिकली आपका एक सिलिंड्रिकल है, 2 डायमेंशनल फिगर है, इसलिए आपको दिख रहा होगा ये सर्कल है ना, स्पेरिकल. आप स्पेरिकल बोल सकते हो, सिलिंड्रिकल बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है, एक ही बात है. ठीक है, बस में ना, ये हमारा कॉइल है, सॉफ्ट आयरन कोर. ठीक है ना. अब देखो इस कॉइल में, ठीक है, इस कॉइल में हम एक रेक्टेंगुलर, है ना, एक रेक्टेंगुलर कॉइल, जैसे हमें याद है ना, जैसे हमने टॉर्क में किया था, एक रेक्टेंगुलर कॉइल लिया था. ठीक है, सेम हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, एक रेक्टेंगुलर कॉइल लेंगे, कुछ इस तरह. ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, आपको दिखने आपको लग रहा होगा ना, रेक्टेंगल नहीं है, बेसिकली रेक्टेंगुलर कॉइल ही है. 3 डायमेंशन क्या होगा, 3 डायमेंशन क्या करेंगे, सिर्फ रेक्टेंगुलर कॉइल में रखेंगे, थोड़ा ऐसे करके, है ना, ऐसे 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 करके. ठीक है, बात समझ आया ना. या फिर मैं आपको समझाऊँ थोड़ा सा, अगर मैं आपको थोड़ा और आसान भाषा में दिखाऊँ, देखो सो मान लो एक सिलिंड्रिकल मैं बोल रहा हूँ ना, एक सिलिंड्रिकल लिया यहाँ पे, और इस चीज़ को हम क्या करते हैं, इंसुलेट कर, मतलब देखो इसका चारों तरफ क्या होगा, मैं ये नंबर ऑफ टर्न्स डाल दूंगा. ठीक है ना, इसका इस कॉइल मान लो, ये अगर मेरा सिलिंड्रिकल कॉइल है मान लो, है कि नहीं है, इस कॉइल को मैं, सॉरी ये जो हमारा एक सिलिंड्रिकल, ये आपका मेटल है ना, बेसिकली एक कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर है बेसिकली आपका, है कि नहीं है. ये मान लो एक आयरन कोर है, सिलिंड्रिकल आयरन कोर. अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं इंसुलेट करूँगा ऐसे करके, ऐसे करके इंसुलेट करने के नहीं है. तो जो इतना सारा बहुत सारा इंसुलेशन यहाँ पर आएगा ना, देखो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारा इंसुलेशन आएगा. मैंने इतना नहीं किया, बहुत कॉम्प्लेक्स मैंने नहीं किया, मैंने क्या दिखा दिया, बस यहाँ पे 2 दिखा दिया. मान लो ये मैंने ये 2 दिखा दिया यहाँ पे. ठीक है ना, मान लो सेंटर का ये है, मैंने इसको 2 दिखा के मैंने कहा कि ये रेक्टेंगुलर है, ये तो क्या आपका रेक्टेंगुलर है. ठीक है, अब इस रेक्टेंगुलर कॉइल को, है ना, मैंने क्या किया, इसको स्प्रिंग से, ठीक है, स्प्रिंग से मैंने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया. ठीक है, हमने क्या किया, इसको स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया. फाइन.
अब स्प्रिंग से कनेक्ट क्यों किया, इसका भी मैं आपको आंसर दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या है ना। अब देखो ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, इसका एक होगा पॉइंटर जो समवेयर यहाँ पे आएगा, स्केल, पॉइंट स्केल से कहते हैं हम, पॉइंट स्केल हमारा होगा ये, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, पॉइंट स्केल होगा। मतलब होता है ना, अगर मान लो जैसे गोल है, मान लो समथिंग लाइक एक सर्कल है, ठीक है। लेट मी चेक वंस, मैं दिखाता हूँ आपको। सॉरी नहीं है, आई गेस मैं यहाँ लेफ्ट रखा था लेकिन शायद मिसिंग है, कोई नहीं। मान लो एक गोल है, एक स्क्वायर टाइप इस टाइप है कि नहीं है। अब मान लो इस टाइप का, मान लो कोई गोल टाइप मैंने बनाया है कि नहीं है। इसके ऊपर मान लो एक मैंने अगर, है ना, इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, एक फॉस्फेट ऑफ ब्रॉन्ज, राइट, हाँ, फॉस्फेट ब्रॉन्ज नाम का आपका एक होता है, ठीक है, एलिमेंट। मैंने वो यहाँ पे लगाया है ना, वो एक्ट करेगा एज ए व्हाट, कांटा। अब मैं हिंदी बोलूँ आपको तो दैट कांटा टाइप। आपने अगर गैल्वेनोमीटर देखा होगा, एक्सपेरिमेंट है ना, अपने लैब में देखा ना, एक ऐसे ऐसे हिलता रहता है ना, या एमीटर में दिखता होगा, देखा आपने ना, ऐसे ऐसे हिलता है ऐसे करके, जो पोर्शन चेंज करता है ना। मैंने यहाँ पे वही हमारा ये पॉइंटर है ना, ये पॉइंट स्केल या ऐसे कैसे पॉइंटर कहते हैं ना, ये हमारा ये क्या है, पॉइंटर है जो मुझे बताएगा, ठीक है ना। जो डिफ्लेक्ट होगा, मतलब ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे ऐसे जो हिलेगा ना, इसे हम कहेंगे पॉइंटर, या ये और हमारा ये क्या है, पॉइंट स्केल, सॉरी ये पॉइंट स्केल हमारा ये होगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, पॉइंट स्केल होगा, और ये क्या आपका होगा, पॉइंटर होगा, ठीक है। जो चीज़ जो बना होता है आपका बेसिकली फॉस्फेट ब्रॉन्ज से, है ना। जो एलिमेंट यूज होता है ना यहाँ पे, जो एज ए नीडल जो यूज होता है ना, उसे कहते हैं हम फॉस्फेट ब्रॉन्ज, ठीक है। मैं यूज़ किया यहाँ पे। अब देखो इंटरेस्टिंग बात, अब आते हैं फिर से कि सवाल क्या है कि अगर यहाँ पे आपने मैग्नेट दिया है और इसमें करंट है, ये करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है ना। जो मैंने रेक्टेंगुलर कॉइल यूज़ किया है ना, जो रेक्टेंगुलर कॉइल मैंने यूज़ किया है उसमें क्या है, करंट है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, रेक्टेंगुलर कॉइल जो मैंने यूज़ किया ना, ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल यूज़ किया है, इसमें क्या आपका है, करंट है, ठीक है। करंट कैरिंग वो कॉइल है, फाइन। अब जब से करंट कैरिंग कॉइल है तो पता है हमें, जब इस करंट कैरिंग कॉइल को, है ना, जब भी करंट कैरिंग कॉइल को आप एक मैग्नेटिक फील्ड डालते हो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो वहाँ क्या होता है बेसिकली, वो उसके अंदर क्या होता है, एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है ना, याद है ना। उसके अंदर क्या होगा, एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, याद कीजिए ठीक से। हमने लास्ट टॉपिक बात किया था, जब भी एक रेक्टेंगुलर कॉइल को हम लोग प्लेस करते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड में, उसके अंदर क्या होता है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है, याद है ना। भूल गए हो, याद करो। ये आउटवर्ड था, ये इनवर्ड था, तो इन दोनों के वजह से क्या हो रहा था हमारा, इन दोनों के कारण क्या हो रहा था हमारा, इन दोनों के कारण हमारा क्या होता है, टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा था, है ना। सो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। जब इसमें, जब रेक्टेंगुलर कॉइल में टॉर्क प्रोड्यूस होगा, है कि नहीं है, तो क्या होगा, जब यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, ये घूमेगा। ये मान लो ऐसे है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल देख लो कि आपको दिखाओ अगर कि देखो, अगर ये हमें मान लो ये चीज़ है ना, देखो है ना, अगर ये हमारा एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, मान लो, है ना, ये अगर एक रेक्टेंगुलर कॉइल आपका है ना, अगर मैं ऐसे ये घूमेगा ऐसे करके, है ना, इससे क्या होगा, देखो जब घूमेगा, है ना, तो क्या होगा, यहाँ जब एक लगाओ, अगर मैंने यहाँ पे अगर नीडल एक प्लेस किया है कि नहीं है, तो क्या होगा, नीडल क्या होगा, डिफ्लेक्ट करेगा, ऐसे ऐसे एक बार जाएगा, एक बार ऐसे आएगा, है कि नहीं है। लेकिन सवाल क्या है, जब ये यहाँ से मान लो, जब इस पोजीशन से, जब ये इस पोजीशन तक पहुँचेगा, है ना, मेरा सौरभ पता लिखा हुआ चीज़ है ना, पॉइंटर समझ आ गया, पॉइंटर क्या है, पॉइंट स्केल क्या है ना। अब मान लो जब ये रोटेट होगा, है ना, जब ये रेक्टेंगुलर कॉइल रोटेट होगा तो क्या होगा, ये समवेयर यहाँ जाएगा, है ना। जब यहाँ जाएगा तो इसको वापस आना पड़ेगा ना, जीरो पे आना पड़ेगा, तभी तुम्हारा ठीक हो, सही होगा ना बेसिकली, है ना। तो उस जीरो पे लेके कौन आएगा, ये स्प्रिंग लेके आएगा, ठीक है ना। कौन लेके आएगा, ये स्प्रिंग जो है ना वो लेके आएगा। जब मान लो ये, ध्यान सोचना, हाँ, जब मान लो कि आपका जो नीडल है जब इधर मूव हुआ ना, तो स्प्रिंग क्या करेगा, अपोजिट फोर्स देगा, मतलब इधर तरफ उल्टा फोर्स मारेगा। देखते हो क्या आप लोग ना, जब भी एमीटर या गैल्वेनोमीटर देखते हो ना, ऐसे होता है। फिर जब हटा दो करंट वहाँ से तो वापस जीरो पर आता है ना। जब करंट वहाँ पे रिमूव करता हो क्या होता है इसके लिए, आपको वो नीडल है वापस जीरो पर आता है ना। कैसे आता है जीरो पर,
क्योंकि उसके अंदर क्या लगा होता है, एक स्प्रिंग लगा होता है जो इसको अपोजिट फोर्स दे रहा होता है। जब तक करंट है वो मूव होगा, ठीक है, मतलब जब तक वो उसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है क्या होगा, वो मूव होगा। जब टॉर्क खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, वापस अपना पोजिशन में आ जाएगा। अब ऐसे ही अपना पोजिशन में नहीं आता वो, है ना, इट्स डज नॉट कम टू ऑटोमेटिकली। उसके अंदर क्या लगा होता है, उसका हम लगाते हैं एक स्प्रिंग, ठीक है, एक हेयर लाइक स्प्रिंग, मतलब बहुत ही पतला स्प्रिंग लगाते हैं कि नहीं है। सो डेट क्या होगा, वो इधर जब जाएगा, जब मान लो आपका जो नीडल है इधर जाएगा या इधर डिफ्लेक्शन होगा, है कि नहीं है, तो जो आपका ये है ना क्या है स्प्रिंग, वो क्या करता है, दैट स्प्रिंग गिव्स द अपोजिट फोर्स टू द नीडल। और जब वो अपोजिट फोर्स नीडल देता है आपका, है कि नहीं है, तब क्या होता है इसके लिए, क्या होगा, जब उसे रोटेशन खत्म हो जाएगा तो वापस अपना पोजीशन क्या आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक पोजीशन पे लाने का काम करता है आपका कौन, स्प्रिंग, ठीक है। सेकेंड थिंग, अभी जो मैंने कहा था ना रेडियली दिया, मान लो मैंने यहाँ से एक आ रहा है, यहाँ से एक आ रहा है, यहाँ से एक आ रहा है और यहाँ से एक आ रहा है, ऐसे आएगा ना, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसे प्रोड्यूस हो रहा है आपका बेसिकली, है ना। अब देखो अगर ऐसे प्रोड्यूस हो रहा है, ध्यान से देखना, अगर ऐसे आ रहा है, अगर मैं ये देखूँ ये चीज़ है ना, तो अगर ये एक ऐसे आ रहा है, एक ऐसे आ रहा है, एक ऐसे आ रहा जा रहा होगा, है ना, तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो क्या होगा, ये इंटरसेक्ट कर रहा है ना। लेकिन वी नो डैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, याद है ना, वी नो डैट मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो फिर क्या ये गलत होगा क्या। अब देखिए हमने ये फील्ड लाइन क्यों लिया पता है, सो डेट जो हमारा टॉर्क के बीच में एंगल होगा ना, एंगल वो क्या हो जाए 90 डिग्री हो, मतलब एरिया वेक्टर है ना, इसका जो एरिया है ना, इसका जो एरिया है वो क्या हो 90 डिग्री हो, ठीक है ना। मान लो जब ये ऐसे जाएगा, मान लो जब आप कैसे जाएगा कि नहीं है, सो कितना डिग्री हो, ये दोनों देखो, ये दोनों एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। एंगल कितना होगा बेसिकली, व्हाट विल द एंगल ऑफ दैट, दिस विल व्हाट, हाउ मच 90 डिग्री। याद करिएगा ठीक से, फाइन। समझ में नहीं आया तो आई विल एक्सप्लेन अगेन इन द क्लास इफ योर विश, फाइन। अब देखो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, अब यहाँ पे जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है ना, जो यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, हमें वो जानना है ना। सो टॉर्क इक्वल टू कितना होगा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, I A B साइन ऑफ थीटा। लेकिन यहाँ पे अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हुआ है ना, अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स हुआ तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे n लग जाएगा। मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था ना, आपको जब मैंने टॉर्क वाला डेरिवेशन किया था तो मैंने आपको कहा था ना कि ये क्या होगा, जब n नंबर ऑफ टर्न्स होगा तो क्या होगा, ये यहाँ पे n बस एक इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना, ओनली n विल कम हेयर, ठीक है। अगर मैं आपको लग रहा है थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा वीडियो को स्लो में ले जाओ, ठीक है। सो देखो टाउ कितना होगा, ये टाउ किसका है, डिफ्लेक्ट। जब ये रोटेट करेगा ना तो क्या होगा, ये डिफ्लेक्ट होगा ना, करेक्ट। जब ये रोटेट करेगा तो क्या होगा, ये डिफ्लेक्ट करेगा। और यहाँ पे ए क्या है, एरिया वेक्टर, बी मैग्नेटिक फील्ड, आई क्या है, करंट इन द व्हाट, करंट इन द रेक्टेंगुलर कॉइल, है कि नहीं है, फाइन। अब देखो यहाँ पे थीटा, ये थीटा हमें नहीं चाहिए, है कि नहीं है, तो इसके लिए हमने क्या यूज़ किया था, इसके लिए ही ये थीटा इक्वल टू 90 डिग्री करने के लिए ही हमने क्या लिया था, जो मैग्नेटिक फील्ड है ना हमने वो रेडियल लिया था, क्लियर। जस्ट टू मेक थीटा इक्वल 90 डिग्री वी हैव टेकन मैग्नेटिक फील्ड एज अ रेडियल मतलब क्या, जो रेडियस से होकर गुजरेगा, यहाँ से, सॉरी सेंटर यहाँ से, है कि नहीं है, जो रेडियस मतलब सर्कल है ना उसका अंदर से गुजरेगा, इसे कहते हैं, उसे कहते हैं, उसे इसलिए हम क्या कहते हैं, रेडियल भी कहते हैं, ठीक है। आया बात समझ में नहीं आया। सो ये कितना होगा आपका, NIAB साइन ऑफ 90, बिकॉज इसका एरिया वेक्टर n, देखो यहाँ पे ये A और B के बीच में जो एंगल है ना वो कितना है, इसके लिए 90 डिग्री है, हमेशा ही होगा। जितना रोटेट होगा उतना बार क्या हो जाएगा, जितना बार रोटेट करेगा उतना बार ही वो इक्वल टू 90 डिग्री में पाया जाएगा आपको, ठीक है। उतना बार क्या आपको होगा वो इक्वल टू 90 डिग्री में मिलेगा आपको हमेशा, ठीक है। सो दिस विल व्हाट 90 डिग्री, सो व्हाट विल गेट अल्टीमेटली NIAB ओनली, है ना, टाउ, ठीक है, फाइन। अब देखो मैंने क्या कहा था, स्प्रिंग याद है ना, स्प्रिंग के बात मैंने कहा था, देखो जो स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग कारण क्या होगा, ये इधर जाएगा तो स्प्रिंग क्या करेगा, इसको वापस यहाँ लेके आएगा, है ना। तो एक टाइम ऐसा होगा जब फोर्स दोनों का टॉर्क क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है, दोनों टॉर्क क्या होगा, इक्वल होगा। सो टॉर्क ऑन द स्प्रिंग सॉरी आपका जो स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग जो है इसका ऊपर भी टॉर्क अप्लाई होगा,
है ना। अगर टॉर्क अप्लाई होगा, है ना, तो कुछ एंगल से आएगा बेसिकली, है ना। ये क्या होगा, टॉर्क जो अप्लाई होगा बेसिकली क्या होगा, बेसिकली एंगल से कुछ आएगा। आया बात में कि नहीं आया? ठीक है, सो कुछ एंगल से ही आना चाहिए। थोड़ा देर आराम सोचो, फिर मुझे बताओ समझ आपको आया कि नहीं आया। ठीक है, क्लियर और नॉट? ठीक है ना, देख रही यहाँ पे। ठीक है, सो देखिए अगर मैं बोलूँ रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क मतलब क्या कि आपका देखिए रीस्टोरिंग टॉर्क मतलब क्या, अगर ये इधर गया तो वापस तो आएगा ना, तो ये वापस आने को क्या कहते हैं हम, रीस्टोर करना। रीस्टोर, वापस अपने पोजीशन में रख दो। तो रीस्टोरिंग टॉर्क किस पे डिपेंड करेगा, ये स्प्रिंग पे। रीस्टोरिंग टॉर्क डिपेंड किस पे करेगा, स्प्रिंग के। और हमें पता है F इक्वल टू क्या था आपका स्प्रिंग का, KX, वेयर K इज द व्हाट, स्प्रिंग कांस्टेंट। फोर्स इक्वल टू व्हाट, K इंटू एक्स, वेयर X वाज द इलोंगेशन। याद है ना, क्लास आपने फर्स्ट में किया था, X इज द इलोंगेशन, राइट। X इज व्हाट, नथिंग बट द इलोंगेशन। सो देखो यहाँ पे F इंटू एफ इक्वल टू क्या था, फोर्स इक्वल टू व्हाट, K इंटू एक्स। सो हमारा टॉर्क जो होगा ना, टॉर्क है ना, इस स्प्रिंग कांस्टेंट पे काम तो करेगा ही करेगा, है ना। सो रीस्टोरिंग टॉर्क विल व्हाट, विल नथिंग बट व्हाट, K इंटू फाइव। अब सोच रहे होगे ये फाई क्या है ना। सो फाई इज व्हाट, फाई इज नथिंग बट एंगल ऑफ रोटेशन, और यू कैन से एंगल ऑफ ट्विस्ट। फाइन, बात में आया ना। ये कितना ट्विस्ट हुआ ना, कितना रोटेट हुआ, मतलब यहाँ से यहाँ कितना गया, देखो यहाँ पे यहाँ से यहाँ कितना रोटेट हुआ है चीज़, ये बताएगा एंगल ऑफ ट्विस्ट, मतलब फाई। ये हमारा क्या है, फाई। और वो डिपेंड कैसे करेगा, स्प्रिंग कांस्टेंट K पे डिपेंड करेगा। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है, क्लियर और नॉट? सो बेसिकली हमारा फाई क्या, बेसिकली रोटेशन है कि नहीं है। जो रोटेशन प्रोड्यूस हुआ है इसके कारण है, जब डिफ्लेक्ट होगा ना, आपको देखो जब डिफ्लेक्ट होगा यहाँ से यहाँ आएगा तो क्या होगा, ये रोटेट किया ना बेसिकली, और फिर से इस पोजीशन वापस इस पोजीशन पे आएगा। सो ये क्या है हमारा फाई, क्या है, रोटेशन प्रोड्यूस बाय व्हाट, प्रोड्यूस बाय द व्हाट, फोर्स, है ना, बाय टॉर्क। सो फाई tau equal to what, K phi. Now see, just combine these two equation, just combine these two equation। मान लो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मान लो इसको सपोज, है ना। अगर मैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कंबाइन करता हूँ तो क्या मिलेगा, देखो फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। फ्रॉम 1 एंड 2 व्हाट विल गेट, सी K phi और NIAB इक्वल टू K phi, एंड वी आर कंसर्न, है ना, हमें निकालना है फाई का रिलेशन, है ना। सो फाई इक्वल टू क्या होता है, ये NIAB बाई K इज इक्वल टू फाइव, ठीक है। NIAB बाई K इक्वल टू व्हाट विल गेट, फाइव। इज इट क्लियर नॉट? कि ऊपर से गया। अब देखो यहाँ पे कौन कौन सा चीज़ कांस्टेंट है और कौन कौन चीज़ वेरिएबल है। जैसे यहाँ पे N कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट रहेगा। I कांस्टेंट है क्या? नहीं है, क्योंकि I हम जब चाहे तब चेंज कर सकते हैं ना, है कि नहीं है। वैल्यू ऑफ आई वी कैन चेंज बाय आवरसेल्फ, है ना। हम लोग जितना वोल्टेज देंगे उतना ही करंट बढ़ेगा उसमें से, है कि नहीं है। सो आई इज व्हाट, वेरिएबल हियर। बट एरिया तो कॉल क्या होगा, सेम होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। बी मैग्नेटिक फील्ड, ये भी क्या होगा, कांस्टेंट वेरिएबल, ये भी यहाँ क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा, बिकॉज हमने एक परमानेंट मैग्नेट यूज किया है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या अभी भी रेडियल है। देखो यूनिफॉर्म एंड रेडियल में फर्क क्या था, यूनिफॉर्म में क्या होता है सिर्फ आपका स्ट्रेट, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, स्ट्रेट ट्रेवल करता है। यहाँ पे क्या इसके लिए आपका स्ट्रेट ट्रेवल नहीं कर रहा है, ठीक है। ये क्या है, रेडियल है। बात सबका आया कि नहीं आया? तो इसीलिए हमारा क्या होगा, ये सब क्या कांस्टेंट होगा। तो हम यहाँ से हम क्या लिखते हैं, देयरफॉर फाई प्रोपोर्शनल टू आई। हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाई प्रोपोर्शनल टू व्हाट, आई। और हमें मूविंग कॉइल गैलोमीटर में यही शो करना था, ठीक है, कि रोटेशन प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। मतलब द मोर यू गिव करंट द मोर विल रोटेशन। यही तो गेम है कि नहीं। ये सोचो कि देखो मान लो मैं जितना ज़्यादा करंट दूंगा उतना ज़्यादा क्या होगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। अब डिफ्लेक्शन शो करेगा मतलब क्या हो, उतना तो मुझे क्या देगा, वैसे वो उतना ही ज़्यादा मुझे करंट का वैल्यू दिखा सकता है वो। आया बात समझ नहीं आया, क्यों ऊपर से गया।
पक्का? ठीक है ना? ठीक से याद रखना इस बात को, बस में है ना, ठीक से याद रखना इसको कि क्या होगा, जितना ज़्यादा करंट दोगे ना उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रोटेशन होगा, मतलब उतना ही ज़्यादा क्या होगा उसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा, है ना। और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का यही तो प्रिंसिपल है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का यही क्या है, एक प्रिंसिपल है। याद रहेगा ना? पक्का? तो देख लीजिए ठीक से, हमें यही अगर बोले मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का एक्सप्रेशन निकालो है ना, तो आपका एंड यहीं पहुंच जाएगा, phi प्रोपोर्शनल टू I। ये एग्जाम क्वेश्चन पूछता है, प्रूव दैट इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर राइट द रोटेशन प्रोड्यूस्ड और द ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड राइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ठीक है ना? तो यहाँ का खत्म होगा कहानी। ठीक है, क्लियर और नॉट? सो थोड़ा मैंने इसको शॉर्ट में किया है, आप लोग इसको थोड़ा अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो बाय द वर्ड्स। ठीक है, देखो ठीक से एक बार, जस्ट चेक दिस वंस केयरफुली। ठीक है, अब देखो इस चीज़ में दो चीज़ और बाहर आता है कि नहीं है, इस चीज़ में दो चीज़ और बाहर आएगा। पहला है आपका करंट सेंसिटिविटी एंड दूसरा है आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी। मतलब क्या, कितना सेंस ले पाएगा ना, मतलब कितना सेंसिबल है वो, मतलब कितना कम करंट दोगे कि वो डिफ्लेक्ट शो करे। बस है ना, लाइक मैंने अगर दिया 0.001 पॉइंट, मान लो इफ आई गिव हियर 0.0001 एम्पेयर ऑफ करंट, सपोज बोल रहा, हाँ एज्यूम करो, अगर 0.0001 एम्पेयर में अगर ये डिफ्लेक्ट थोड़ा भी अगर हिला, जो नीडल है ना उसका नीडल अगर थोड़ा भी हिला, मतलब क्या है कि ये बहुत ज़्यादा क्या है, सेंसिटिव है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, ये सेंसिटिव है कि नहीं है। अगर नहीं हिला तो सेंसिटिव ये नहीं है। आया पास में ना, क्लियर? इज इट क्लियर नॉट? सेंसिटिव में तो क्या कि कितना ज़्यादा जल्दी सेंस करता है कोई चीज़। जैसे मान लो कुछ लोग होते हैं ना, जो कुछ थोड़ा कुछ बोल दो है ना, बस उन लोगों को बुरा लग जाता है, तो क्या बोल दो, ये बहुत सेंसिटिव है राइट। लाइक आवर स्किन, थोड़ा सा बस जस्ट थोड़ा सोचो कि बहुत लोगों का स्किन ऐसा होता है ना कि थोड़ा धूप में गया तो फेस पर रेड हो जाता है एकदम से। देखा ना किसी को भी, लाइक जो बहुत लोग फेयर होते हैं ना, उन लोग देखना, उन लोगों का थोड़ा धूप में निकला क्या हो जाएगा, फेस पर रेड। मतलब क्या, स्किन क्या है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है आपका। ठीक है, या अगर मैं निकलूंगा तो मेरा फेस रेड बिल्कुल नहीं होगा, मतलब मेरा स्किन क्या है, सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, तो सेम यहाँ पे करंट का वही गेम है। यहाँ पे क्या गेम है कि मैं यहाँ पे कितना कम करंट दूंगा कि ये क्या होगा, डिफ्लेक्ट शो करेगा। ठीक है, एंड उसको निकालने का आपका फॉर्मूला है। ठीक है, सेंसिटिविटी कैसे निकाला आता है, हमें उसका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। ठीक है ना? सो यहाँ क्या होगा, करंट सेंसिटिविटी, ठीक है, करंट सेंसिटिविटी, फिर हमारा क्या आएगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब देखो करंट सेंसिटिविटी आपका डिफाइन कैसे होगा बताइए। सो करंट सेंसिटिविटी इज डिफाइन एज, इसको IS लिखते हैं, ठीक है ना, IS मीन्स करंट सेंसिटिविटी इज डिफाइन एज व्हाट, डिफाइन एज क्या होगा, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। ध्यान से देख लो क्या होगा, हमारा होगा डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट होगा ये। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। ठीक है, जितना कितना डिफ्लेक्शन होगा और कितना करंट दोगे वो बताएगा कि ये कितना क्या आपका, ये कितना सेंसिटिव है। बस मैं ना, अब देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ फाई का वैल्यू डाल दूँ, दैट इज व्हाट, फाई का आपका आया था देखो NIAB करेक्ट बाई K, और नीचे ऑलरेडी बाई यहाँ पे I है, मतलब I और K नीचे आएगा। सो अल्टीमेटली आई कैन राइट KI राइट। सो I गॉन है कि नहीं है, मतलब क्या, NAB बाई K। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर व्हाट, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर योर करंट सेंसिटिविटी। याद रखिएगा प्लीज़ इसको, है ना। और इसका SI यूनिट क्या होगा, क्या आप बता पाओगे? देखो ये हमारा क्या है, रोटेशन है ना, जिसको मेजर करते हैं हम लोग रेडियन में। बहुत स्मॉल होता है ना, बहुत छोटा हमारा रोटेशन होता है ना, इसे किस में मेजर करते हैं हम लोग, रेडियन है ना। पर इस क्या होगा, ये आई का क्या होता है, एम्पेयर। सो पर एम्पेयर, लेकिन ऐसे मत लिखना, मैं प्रीफर करता हूँ हमेशा रेडियन पर एम्पेयर, ऐसे लिखो। ठीक है ना। सिर्फ इसके आपका ऐसा क्या होगा, रेडियन पर एम्पेयर, एंड दिस इज व्हाट, करंट सेंसिटिविटी। क्लियर नॉट, आया पास में ना। अब देखो अगर मुझे निकालना है वोल्टेज सेंसिटिविटी, अगर इफ आई नीड टू फाइंड वोल्टेज सेंसिटिविटी तो कैसे निकलेगा, देखो करंट हटाओ और लिखो वोल्टेज। सो वोल्टेज सेंसिटिव क्या होगा, VS ऑब्वियसली,
V फॉर वोल्टेज, सेंसिटिविटी क्या होगा, लास्ट टाइम क्या था आपका, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट था ना, यहाँ क्या होगा, बस पर यूनिट क्या होगा, वोल्टेज होगा। ठीक है, अब देखो हमें पता है बाय ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर, एन फाई वी हैव गॉट द वैल्यू, फाई क्या था हमारा, देखो NIAB बाई के, वोल्टेज क्या होगा, I इंटू आर, करेक्ट। सो I घर गया, बचा क्या, NAB बाई के आर। अब यहाँ देखो यहाँ क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया। देखो एक वर्ड, नया वर्ड क्या आपका आ गया, रेजिस्टेंस। मतलब क्या, जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी होगा, है ना, जितना कम है ना। यहाँ देखो मैं लिखूँ यहाँ पे, तो VS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, है ना, VS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, 1/R, मतलब वोल्टेज सेंसिटिविटी डिपेंड किस पे करेगा, रेजिस्टेंस पे। तो क्या करंट भी रेजिस्टेंस, करंट सेंसिटिविटी भी क्या रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा क्या, तो आंसर है नो। करंट सेंसिटिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस। क्यों, याद करो हमारा IS क्या आया था, IS इक्वल टू क्या आपका आया था, NAB बाई के। यहाँ कहीं भी आपको R दिख रहा है क्या, नहीं ना। सो करंट सेंसिटिविटी डू नॉट डिपेंड ऑन व्हाट, current sensitivity do not depend on the what, resistance, but voltage sensitivity depend on the what, depend on the voltage sensitivity depend on the क्या होगा, रेजिस्टेंस, है ना। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा, उतना ही कम होगा। अब देखो इससे बचने के लिए हम क्या करें, देखो है ना, अब इस चीज़ के बचने के लिए हम लोग एक नया इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, क्या है उसे कहते हैं हम शंट, SHUNT। और शंट के कारण ही ये देखो, शंट के कारण ही क्या होता है बेसिकली, शंट इज द ओनली थिंग दैट इज रेस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू ए एमीटर। नॉर्मली गैल्वेनोमीटर क्या करता है बेसिकली आपका, हमारा जो गैल्वेनोमीटर था क्या था बेसिकली, इट्स वर्क इज जस्ट टू डिटेक्ट द करंट। लेकिन मैंने क्या कहा था, इट कैन ऑल्सो मेजर व्हाट, इट कैन ऑल्सो मेजर करंट, मतलब वो एज ए एमीटर काम करेगा, है ना, पास ऑफ कहा ना, वो ऐसे क्या काम करेगा आपका, एज ए एमीटर वर्क करेगा। अब एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है ना, अंडर व्हाट कंडीशन, राइट, ए गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, एमीटर, है ना, अंडर व्हाट कंडीशन। सो सिंपल आंसर होगा, क्या होगा आंसर इसका, व्हेन यू अप्लाई ए शंट देयर, राइट, व्हेन यू अप्लाई ए शंट। ठीक है, जैसे कि मान लो क्या मैं सर्किट में यहाँ पे देखो, यहाँ पे इफ आई जस्ट ए गैल्वेनोमीटर यार, ठीक है, यहाँ मैंने क्या लिया, एक गैल्वेनोमीटर लिया, पोटेंशियल लिया है, यहाँ पे वोल्टेज दिया मैंने कुछ यहाँ पे, है ना, सम V। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या होगा, अगर मैं जितना ज़्यादा यहाँ वोल्टेज दूंगा उतना ज़्यादा क्या होगा बेसिकली, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, यहाँ से करंट पास होगा। तो इससे क्या हो सकता है कि गैल्वेनोमीटर क्या होगा, अगर मान लो कि गैल्वेनोमीटर का मैक्सिमम रीडिंग है लेने का, मान लो 100 वोल्ट, है ना, वो 100 मतलब 100 तक ही वो डिफ्लेक्ट शो कर सकता है ना। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर करंट दूँ, है ना, अगर मैं ज़्यादा अमाउंट वोल्टेज दूँ तो क्या होगा, ये डिफ्लेक्शन बहुत हाई दिखाएगा, और जब हाई दिखाए तो क्या होगा, वो निडल है ना, वो क्या होगा, टूट जाएगा। मतलब क्या, जो स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग ये फंक्शन करना बंद कर जाएगा। मतलब क्या वैसे होगा, डैमेज होगा, है ना। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो सर्किट है ना, ये जो गैल्वेनोमीटर है, ये क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इट विल गिव मोर अमाउंट ऑफ वोल्टेज हियर। तो इसको बचाने के लिए हम क्या करें, है कि नहीं है। सो हम क्या करते हैं, इसको बचाने के लिए हम इसमें इस गैल्वेनोमीटर का अगेंस्ट में, है ना, इस गैल्वेनोमीटर का अगेंस्ट में हम एक पैरेलल स्मॉल रेजिस्टेंस यूज कर देते हैं, छोटा सा रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या लगाता है, लगा देते हैं। सो इफ समवन विल आस्क व्हाट इज ए शंट, तो व्हाट विल से, इट इज ए स्मॉल रेजिस्टेंस, राइट, always connected in a parallel to save the what, electrical appliances. Fine, clear not, shunt क्या है वैसे आपका, it is a what, it is a small resistance always connected in a parallel to save the electrical appliances, ठीक है ना, from what, इलेक्ट्रिकल डैमेज। किससे बचाएगा, इलेक्ट्रिकल डैमेज है। और ज़्यादा करंट यहाँ फ्लो होगा तो क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट को पूरा सा खत्म कर देगा ना बेसिकली। बस आपका ना बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा, खराब हो जाएगा। फाइन, सो सेम केस यहाँ होता है बेसिकली। इसलिए हम क्या यहाँ क्या यूज करते हैं, शंट यूज करते हैं। मान लो सपोज बोल रहा, हाँ मान लो यहाँ पे 100 एम्पेयर ऑफ करंट जा रहा था यहाँ पे, या 10 एम्पेयर, सॉरी लेट्स से यहाँ पे 10 एम्पेयर ऑफ करंट जा रहा था। लेकिन जब इस पॉइंट पहुँचेगा, है ना, तो क्या होगा, ये IG ऑफ करंट होगा, और ये क्या होगा बेसिकली, लेट्स से IS,
ठीक है, ये हमारा क्या है आई एस, मतलब क्या करंट इन द शंट, और इसको हम क्या बोलते हैं आई माइनस आई जी बोल सकते हैं, है ना। अगर मुझे आई एस निकालना है तो आई एस इक्वल टू क्या होगा आई माइनस आई जी। टोटल में से अगर आई जी अमाउंट ऑफ करंट माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा, ये करंट यहाँ आ जाएगा। तो क्या हुआ, अगर 10 एम्पेयर ऑफ करंट यहाँ फ्लो हो रहा था, तो इस पॉइंट पे अभी इस गैल्वेनोमीटर में क्या 10 एम्पेयर करंट फ्लो होगा, क्या नहीं होगा ना, क्योंकि करंट क्या हो चुका है, डिवाइड हो चुका है दो पार्ट में। यहाँ मान लो अगर 7 जाएगा तो यहाँ कितना आएगा 3 आएगा, या हो सकता है यहाँ पे 5 जाए और यहाँ पे 5 आए, है कि नहीं है। तो देखो करंट मैंने क्या कहा था, डिवाइड कर दिया। अब जितना कम करंट गैल्वेनोमीटर में जाएगा, है ना, राइट, उतना ही मुझे ज़्यादा एक्यूरेट दिखाएगा। लाइक सोचो कि पहले क्या होता, मैं ज़्यादा करंट दिया, मैंने क्या किया, ज़्यादा मोर अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पे दिया, और एकदम से ये डिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आ गया, रुक गया यहाँ पे, है ना। लेकिन इफ आई गिव स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन क्या होगा, डिफ्लेक्शन एकदम थोड़ा सा होगा, छोटा सा यहाँ तक, है ना। और अगर छोटा डिफ्लेक्शन हुआ तो आई कैन इजीली पुट ए स्केल है ना, मैं यहाँ पे इजीली एक स्केल डाल सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ, उसको मेजर कर सकता हूँ। आई बात समझ नहीं है, ऊपर से गया, ठीक है ना। मैं यहाँ पे स्केल डालूंगा और क्या करूँगा, उस करंट को मेजर कर लूँगा। इट्स वेरी इजी, है ना। सो जस्ट बाय अप्लाइंग ए शंट इन ए सर्किट, है ना, पैरेलल टू द व्हाट गैल्वेनोमीटर, राइट, वी कैन कन्वर्ट दैट गैल्वेनोमीटर इनटू व्हाट एमीटर। याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब सवाल है कि इसका एक्सप्रेशन क्या होगा ना, वी आर मच मोर कंसर्न इन द एक्सप्रेशन, है ना। मैं थोड़ा इसको आसान बनाता, देखो फिलहाल रहने दो इसको, डायग्राम हमारा ये डायग्राम होगा, ठीक है। ये मान लो हमारा एस है, एस फॉर शंट, ये रेजिस्टेंस बेसिक आपका है कि नहीं है, एस फॉर शंट। अब देखो यहाँ पे अगर मैं निकालूँ इसका है कि नहीं है, तो क्या निकलेगा, क्या निकलेगा इसमें से बताइए। तो देखो इस पॉइंट पे कितना वोल्टेज का होगा, आई जी इंटू जी, ठीक है, बिकॉज क्या वोल्टेज फॉर्मूला क्या था, V इक्वल टू व्हाट आई आर, पोटेंशियल का। देखो आई करंट ये रहा, और जब मैंने कैपिटल जी यहाँ लिखा ना, कैपिटल जी, जी मतलब गैल्वेनोमीटर नहीं है, हाँ, जी डज नॉट स्टैंड फॉर गैल्वेनोमीटर, जी मीन्स द रेजिस्टेंस इन द गैल्वेनोमीटर। हमें पता है कि गैल्वेनोमीटर में भी एक रेजिस्टेंस होगा ना, मैंने सिंपल क्या यहाँ लिखा है, कैपिटल जी लिखा है, मतलब आई जी एक करंट है और जी क्या है, दिस इज द रेजिस्टेंस, फाइन, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट आई माइनस आई जी इंटू एस। ये शंट का करंट है ना, तो ये करंट और ये करंट इक्वल होना ही पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली कितना करंट हमें क्या है, क्योंकि हमें पता है पैरेलल कनेक्शन में, देखो ये क्या है, दोनों ये दोनों क्या है, पैरेलल कनेक्शन है, और हमें पता है पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज रिमेन्स द व्हाट सेम। याद कीजिए, लंबा टाइम पहले हमने बात किया इसके ऊपर, है कि नहीं है, कैपेसिटेंस, हमने कैपेसिटेंस से प्रूव किया, तभी भी बताया था मैंने आपको, जब मैंने आपको एक रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस सीरीज से दिखाया था, तभी मैंने कराया था आपको। या हमने सेल किया था, तभी बताया था आपको, सेल याद है ना, सेल है ना, मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, वहाँ पर मैंने क्या आपको दिखाया था कि जब भी कनेक्शन पैरेलल में होगा, है ना, तो वहाँ क्या होगा, जब कनेक्शन पैरेलल में होगा तो वोल्टेज रिमेन द सेम, मतलब जितना वोल्टेज यहाँ होना चाहिए उतना ही वोल्टेज यहाँ भी होना पड़ेगा, बिकॉज वोल्टेज इज व्हाट सेम, सो दिस मस्ट इक्वल टू दिस। आया बात समझ नहीं आया, तो यहाँ से हम देखो शंट का एस का जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं ना, कितना होगा आई जी बाई आई माइनस आई जी इक्वल टू एस। ये आपका एक्सप्रेशन फॉर शंट। देखो शंट बहुत इंपॉर्टेंट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, शंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है, ध्यान रखना। ये हमारा हो गया शंट निकालने का क्या हो गया कंडीशन, ठीक है। अब सवाल है कि कोई बोले नहीं मुझे यहाँ से करंट इन्हें गैल्वेनोमीटर बताओ, यहाँ गैल्वेनोमीटर में कितना करंट फ्लो हो रहा है मुझे पता करना है, सो हाउ विल फाइंड, मैं कैसे निकालूंगा, देखो ध्यान से चेक करो। देखो यहाँ पे ये सेम इक्वेशन, देखो यहाँ पे आई जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस, जस्ट मल्टीप्लाई दिस, क्या होगा आपको आई एस माइनस आई जी एस, इसमें यहाँ लेके आओ आई जी प्लस आई जी एस इज इक्वल टू आई एस, राइट। सो आई देखो आई जी कॉमन है यार, सो टेक आई जी कॉमन, G plus S is equal to what? I into S. So this will go down. So IG equal to what? IS by G plus S. So देखो आपका ये सेम
एक्सप्रेशन से हमें क्या मिल गया, करंट इन द व्हाट, गैल्वेनोमीटर। बात सबको आया कि नहीं आया? सो दिस इज द व्हाट, ऑल अबाउट द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। यहाँ से वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या आपका, शंट करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पिक होगा ही होगा, 100% श्योर। प्लीज डू नॉट फॉरगेट दिस थिंग्स, राइट? सो वेरी सिंपल थिंग्स, राइट, टू डू। इज क्लियर नॉट? सो your theory part is over for the chapter 4, fine. But in this chapter, right, sums are very very easy. I have seen, right? I guess you must have also seen, right? So if you just put the formula, right, you will get the answer simply, right? So this part I left on you this time, fine. I just left on you this, but if you are not able to, I will do for you in the class itself, fine. So from the next class I will start chapter 5. So see you in the next class.